बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान, उनकी कप्तानी के हवाले से चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़ा फैसला कर लिया है। मोहम्मद रिजवान की जहां पोजीशन इस वक्त खतरे में दिखाई दे रही है, वहां मोहम्मद रिजवान के साथ साथ बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इनके कैरियर भी खतरे से दो चार हो रहे हैं। कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि जो परफॉर्मेंस नहीं देते और जिन्होंने टीम पे अजारादारी कायम कर रखी है, उनको सबक सिखाया जाए, या यूं कह लीजिए कि जिस सर्जरी का हम बहुत अरसे से सुन रहे थे, अब उस सर्जरी के हवाले से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है मोहसिन नकवी की, जिसमें उन्होंने कोई 25 के करीब जो प्लेयर्स हैं, जो यंग प्लेयर्स हैं, जो परफॉर्मर्स हैं आपके चैंपियंस कप के, डोमेस्टिक के, उनको आज बुलाया। किस किस को बुलाया गया है, क्या बातचीत हुई है, इस हवाले से भी आपको आज के इस प्रोग्राम में मुकम्मल अपडेट करने जा रहा हूं। मजीद आपको इस जो डेवलपिंग स्टोरी है उसका हाल अहवाल आगे चल के बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। नाज़रीन, भारत और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है और भारत ने 250 रन का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को, जो कि पिच और कंडीशंस को देखते हुए और भारत का स्पिन हैवी अटैक देखते हुए कोई बहुत बुरा स्कोर नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, केन विलियमसन खास तौर पे अपनी एक निस्फ सेंचुरी के साथ पिच के ऊपर मौजूद हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे न्यूजीलैंड के चेज में। और मैं ये आपको बता दूं कि आज का मैच जीतने वाली टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हॉट फेवरेट बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों बड़ी टीम्स हैं और इनमें से जो आज मैच जीत जाएगी उसको चैंपियंस ट्रॉफी का हॉट फेवरेट करार दे दिया जाएगा। जी हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूं और मेरे ख्याल में भी वो बहुत ज्यादा इम्कानात हो जाएंगे। भारत ने आज 4 स्पिनर्स खिलाए हैं, सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स के साथ भारत की टीम मैदान में उतरी है और अब तो चक्रवर्ती को भी खिला दिया गया है, उसको भी शामिल कर दिया गया। बाय द वे, हमारे कोच साहब कहते थे हमें स्पिनर की जरूरत नहीं, सब टीमों ने एक एक स्पिनर खिलाया हुआ है, बाकी उनके ऑलराउंडर्स हैं। लेकिन भाई बात यह है कि दुनिया 2-2 स्पिनर अब खिला रही है, ऑलराउंडर्स भी साथ खिला रही है, टोटल 4-4 स्पिनर्स खिला रहे हैं इस पिच के ऊपर। और आप बिलीव करें कि उन्होंने बड़ा अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए चक्रवर्ती को उन्होंने उस टीम के खिलाफ खिलाया है जिससे वो समझते हैं कि जो स्पिन को शायद स्ट्रगल करे इस कंडीशन में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप के जो पीछे प्लानिंग है उसमें कुछ ना कुछ रीजन नजर आ रही है। दूसरी जानिब एक बार फिर कमाल की बॉलिंग, हेनरी ने जबरदस्त बॉलिंग की है, 5 विकेटें ली हैं और साथ में जो फील्डिंग का मैयार सेट किया है ग्लेन फिलिप्स, क्या ही आउटस्टैंडिंग कैच। विराट कोहली का, उनकी जो वाइफ है अनुष्का, वो भी सर पकड़ के बैठ गई कि ये कर क्या दिया है, एक अनबिलीवेबल कैच। उसी तरह का मिलता जुलता जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद रिजवान का कैच पकड़ा था, और अब वही कैच जो है उसी तरह का एक एथलेटिसिज्म से भरपूर कैच ना सिर्फ उन्होंने पकड़ा बल्कि केन विलियमसन ने भी एक जबरदस्त कैच पकड़ा। बाकी प्लेयर्स भी शानदार फील्डिंग करते हुए नजर आए, आपने कैचेस ड्रॉप नहीं देखे उनकी तरफ से। और इस तरह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग भी आउटस्टैंडिंग, मैट हेनरी ने शानदार बॉलिंग की है और रूक भी ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, जेमिसन ने भी, और सब ने अच्छी बॉलिंग की, इसीलिए 249 पे उनको रोक दिया और 250 का टारगेट मिला। लेट्स वेट एंड सी कि क्या बनता है इस मैच का नतीजा, क्या आखिर में होता है, कौन जीतता है इस मैच को। लेकिन चेज इज स्टिल ऑन, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस वक्त पूरी तरह चेज करने के मूड में है और 3 विकेटें न्यूजीलैंड की गिर चुकी हैं। 121 इस वक्त, मैंने कहा लेटेस्ट स्कोर भी देख लें, 121 3 विकेटें गिर चुकी हैं। और जस्ट इमेजिन कि केन विलियमसन
सर ये है बड़े प्लेयर की निशानी, ये इसलिए ये लोग फैब 4 का हिस्सा हैं। हम बड़े अरसे तक बाबर आजम को फैब 4 फिर फैब 5 में घुसेड़ने की कोशिश करते रहे। ये होता है फैबुलस 4 में अगर कोई बनता है तो ये देखिए जो रूट ने परफॉर्म किया यहाँ पे, विराट कोहली ने परफॉर्म किया यहाँ पे, अब ये देखिए केन विलियमसन परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी मेरे ख्याल में स्मिथी का जो है वो कोई एक इसमें रोल बाकी है, वो देखते हैं कि वो क्या सेमीफाइनल में होता है। अब ये इस मैच के रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम किस टीम के साथ खेलेगी। बहरहाल हमारी टीम का तो चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई और अब सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान का T20 स्क्वाड क्या होगा, पाकिस्तान का ODI स्क्वाड क्या होगा, पाकिस्तान के कप्तान कौन होंगे, पाकिस्तान के वाइस कैप्टन कौन होंगे और कोच कौन होंगे। तो जनाब कोच तो कंफर्म हो गए हैं, वो तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि सकलैन मुश्ताक को ऑल फॉर्मेट्स का कोच बना दिया गया है। खबर ये आ रही है कि सकलैन मुश्ताक को ऑल फॉर्मेट्स का कोच बना दिया गया और ये फैसला किया गया है कि जो होम मतलब लोकल कोच है उसी को आजमाया जाएगा। बाहर का कोच हमारे खिलाड़ियों के साथ कुछ नहीं कर सकता। और फैसला ये बड़ा हुआ है कि नई टीम बनाई जाएगी। ये बार बार मैं कह रहा हूं, अब मजीद खबरें निकल कर सामने आ रही हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में ये तक फैसला हो गया है कि जनाब हम T20 की हद तक तो एटलीस्ट, क्योंकि फौरी तौर पे बड़ी असाइनमेंट जो है वो 2026 का T20 टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, तो हम T20 की हद तक मुकम्मल टीम नई बनाने जा रहे हैं। और बड़ा फैसला यह हुआ है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को एटलीस्ट 1 साल के लिए T20 से रेस्ट देने का फैसला किया गया कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान विल नॉट बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 प्लान एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। और उसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि यंग टीम जो है उसको खड़ा किया जाए और उस यंग टीम में नए कप्तान के साथ, नए वाइस कैप्टन के साथ, नए कोच के साथ, नए प्लेयर्स के साथ ऑल टुगेदर एक नई टीम जो है वो तश्कील दी जाए। और उसमें फिर जो है देखा जाए कि अगर वो नई टीम 1 साल में इस काबिल हो जाती है कि वो पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि टीम के अंदर अभी साइम अयूब ने भी आना है, तो देखना यह कि क्या फखर जमान वापस आ पाएंगे। उनके हवाले से थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज भी नजर आ रही हैं कि शायद क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका सब कुछ अभी भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन उनका फिटनेस का इशू भी है। साइम अयूब तो वापस आ रहे हैं, लेकिन क्या इस सीरीज में वापस आएंगे, तो उसका जवाब यह है कि नहीं। वो मिड PSL में शायद दोबारा कंपैटिटिव क्रिकेट में वापसी कर पाए, उससे पहले शायद वो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट, कंपैटिटिव लेवल की क्रिकेट का हिस्सा नहीं बन पा रहे। तो मोहम्मद रिजवान के हवाले से अब ये आप भूल जाएं कि वो आपको T20 की हद तक कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, बल्कि सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को ये बता दिया गया है, उनकी मुलाकात हुई थी चेयरमैन साहब के साथ भी, और उसमें उनको बता दिया गया है कि जनाब आपसे T20 की कप्तानी ली जा रही है, हम T20 में अपना प्लान चेंज कर रहे हैं और यंग टीम, यंग कैप्टन के साथ हम T20 में जाना चाह रहे हैं। आपका T20 की कप्तानी वाला जो मामला है उसका जो दौर है वो तो हो गया ख़त्म। अब आ जाएं आप ओपनिंग के हवाले से, तो जाहिर बात है जब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपनर नहीं होंगे, जो इतने अरसे से हमारे T20 के ओपनर बने हुए हैं, तो फिर भाई ओपनर कौन होगा। तो 3 नए ओपनर्स को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है। उसमें एक का नाम है, ऑब्वियसली आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो पाकिस्तान के जो T20 के ओपनर्स हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सरे फहरिस्त इस वक्त नजर आ रहे हैं वो है मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस ना सिर्फ T20 टीम के कप्तानी के दावेदार हैं, अभी भी हैं वो। ये मेरी कल से ख्वाहिश थी कि यार ये को मुझे खबर मिले कि उनको अभी भी कंसीडर किया जा रहा है, तो जनाब उनको अभी भी कंसीडर किया जा रहा है कि वो कोच बन जाएं, क्योंकि सकलैन, माफ कीजिएगा, वो कैप्टन बन जाए, क्योंकि सकलैन मुश्ताक के होते हुए अगर आप शादाब को कप्तान बनाते हैं तो फिर नेपोटिज्म की बात आएगी कि जी सुसर को कोच बना दिया और दामाद को कप्तान बना दिया और एक फैमिली की टीम बन गई है ये। तो फैमिली जो है वो आपस में मिलकर फैसला करेगी कि ये टीम को किस तरह से चलाना है।
तो अभी भी वो इसमें कंसीडर किए जा रहे हैं कप्तानी के हवाले से। पहली चॉइस खबर यही आ रही है, जो ज़राए दावा कर रहे हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि जी शादाब खान पहली चॉइस हैं। लेकिन कुछ लोग ऑब्वियसली मेरी तरह ये भी बात कर रहे होंगे कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, दुनिया मजाक उड़ाएगी कि यार सुसर कोच बन गया, दामाद जो है वो कप्तान बन गया, इससे निकले। शादाब को शामिल करना है तो कर ले, लेकिन कप्तान आप मोहम्मद हारिस को बनाएं, उसको आपने ट्रेंड भी किया है, उसको कप्तान बनाएं। तो हारिस कप्तानी में दावेदार हैं, लेकिन अगर वो कप्तान नहीं बनते तो फिर वो वाइस कैप्टन बनेंगे। अगर शादाब को ही कप्तान बनाया जाता है तो फिर वाइस कैप्टन जो है वो मोहम्मद हारिस को बनाया जाएगा, जो मेरे ख्याल में मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा होने जा रहा है। अगर किसी को आपने कप्तान ही नहीं बनाना तो उसको वाइस कैप्टन जितना मर्जी बना लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे नंबर पे जो ओपनिंग में नाम सामने आ रहा है वो है उमैर बिन यूसुफ। उमैर बिन यूसुफ को भी ओपनर के तौर पे पाकिस्तान ने कपल ऑफ टाइम्स ट्राई किया जिम्बाब्वे के दौरे में, लेकिन वहां पे वो परफॉर्म तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उस तरह से, लेकिन उन्होंने इंटेंट बड़ी ज़बरदस्त शो की और ज़बरदस्त वो एक आप कह लें कि जो भी उन्होंने 20-25 रन की जो इनिंग्स खेली, शॉर्ट इनिंग्स खेली, उसमें वो बहुत जज्बाती नज़र आए और बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल उन्होंने हिटिंग करने की कोशिश की। और लोग ये भी कहते थे कि भाई इतना भी ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, कम अज़ कम जो है वो मेरिट के ऊपर गेंद पे खेलना चाहिए। ठीक है, आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। उनको टॉप ऑर्डर में आजमाया गया था पाकिस्तान के जो इमर्जिंग कप, एशिया कप था ना T20 का, उसमें आपको याद होगा कि उसको टॉप पे आजमाया गया था और उसने अच्छा परफॉर्म किया था। इवन श्रीलंका के खिलाफ भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जब आपकी पूरी टीम जो थी वो ढेर हो गई थी। तो उमैर बिन यूसुफ दूसरी चॉइस। तीसरे नंबर पे ओपनर के लिए हसीबुल्लाह। व्हाट आई थिंक, देखिए मैं क्या सोच रहा हूं कि एक तरफ मोहम्मद हारिस, एक तरफ हसीबुल्लाह को ट्राई किया जा सकता है। वैसे तो सुनने में आया कि उस्मान खान को भी T20 में रखा जा रहा है, वो भी T20 के प्लान्स का हिस्सा हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी भी फारिग हो गई, मोहम्मद रिजवान के साथ बाबर आजम का, शाहीन शाह अफरीदी का, नसीम शाह का भी मामला जो है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब आपको बताना है कि मीटिंग हुई है जनाब चेयरमैन साहब की। उन्होंने 25 यंगस्टर्स को जिन्होंने परफॉर्म किया है अभी चैंपियंस कप में, उनको बुलाया है और उनके साथ जो है वो उन्होंने बाकायदा मुलाकात की है चेयरमैन साहब ने, और उनको कहा कि आप मुल्क का फ़ख्र हैं, आप फ्यूचर हैं पाकिस्तान का। आपको उन्होंने कहा जी कि हम बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, आप ये हमारी एकेडमीज़ में आपको हम एक्सेस दे रहे हैं, फिर आपने अपने डाइट प्लान का बड़ा ख्याल रखना है, आपने अपनी फ़िटनेस का बड़ा प्लान करना है, और आपको हम आगे चल के टीम में मौका देंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये बताया जा रहा है, जो चेयरमैन साहब के जो सोर्सेज हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब वो ये जवाब देना चाह रहे हैं सीनियर्स को कि हम तुम्हारी अजारादारी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब एहतसाब होगा, एहतसाब के बगैर क्रिकेट नहीं चलेगी। तो ये तो हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं। वो सर्जरी, उस वक्त उन्होंने कहा सर्जरी तो होगी, वो सर्जरी जो है वो अहमद शहजाद कहता है कि आमिर को और इमाद को बाहर निकाल के वो सर्जरी कर दी उन्होंने, बाकी किसी को बाहर नहीं किया, बाकी सब लोग वही खेल रहे हैं। तो इस बार देखते हैं क्या ये वो गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ने वाली बात है या वाकई वो ये बताना चाह रहे हैं सीनियर्स को कि जी अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, यंगस्टर्स को मौका दिया जाएगा। और यंगस्टर्स में जिनसे मुलाकात की उनमें मोहम्मद अली हैं, अली रज़ा हैं, अहमद दानियाल हैं, निसार अहमद हैं, मोहम्मद इब्तसाम, मोहम्मद सलमान, ये लड़का अच्छा है, आफाक आफरीदी, अब्दुस समद, साद मसूद, ख्वाजा नाफे। ये साद मसूद को भी मैंने देखा है, ख्वाजा नाफे तो खैर आप लोग जानते ही हैं, माज सदाकत, अरफात मिनहास, मुबस्सिर खान, हैदर अली, सर इसको तो आप भूल ही गए थे, हैदर अली से भी मुलाकात की है उन्होंने, हसन नवाज से मुलाकात की है, फैसल अकरम, ताहिर बेग मिर्ज़ा, T20 के हिसाब से इनसे भी मुलाकात की है, और कासिम अकरम भी उनकी मुलाकात में शामिल थे। और भी कुछ नाम हैं जो इस मुलाकात का हिस्सा थे, लेकिन इनके साथ जो मुलाकात हुई है वो ये शो कर रही है कि पाकिस्तान इज सीरियसली थिंकिंग कि हम जो है वो यंगस्टर्स को कंसीडर करेंगे। और यंगस्टर्स में जो बॉलर्स हैं, ख़ासतौर पे जो स्पिनर्स हैं, उसमें भी जैसे अरफात मिनहास है,
इसी तरह मेहरान मुमताज़ है, फैसल अकरम हैं, इनको कंसीडर किया जा रहा है, सुफियान मुकीम को कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन खबर ये आ रही है कि अबरार अहमद भी इसी हल्ले में जो है, उनके बारे में भी सोचा जा रहा है कि अबरार अहमद को भी फिलहाल रेस्ट दे दिया जाए, जो कि मेरे ख्याल में गलत है। अबरार अहमद इज़ डूइंग गुड। वो T20 में अच्छी बॉलिंग की है उसने, ODI में भी अभी उसने पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई बॉलिंग करता हुआ नजर आया है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वो अकेला एक बंदा है जिसका नाम अबरार अहमद है। तो उसको भाई बीच में से ना फारिग कीजिएगा, उसको टीम का हिस्सा बनाइए। वो डिज़र्व करता है कि वो टीम का हिस्सा रहे। बहरहाल अब ये सारे का सारा प्लान जो है वो 1-2 दिन में खबर आ रही है कि चेयरमैन साहब अनाउंस करेंगे ये सारी चेंजेस, और पाकिस्तान क्रिकेट को वो कहते हैं कि हमने अब आगे की तरफ लेकर के जाना है। बहुत हो गया, इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया। मैं क्रिकेट आपको दिखाऊंगा। मैंने बहुत सब्र किया है, बड़ी पेशेंस से काम किया है, बड़े मौके दिए गए हैं। बस दिस इज़ एनफ। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।